राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रिंग के इजी सवाल। तो उसमें हम पहला सवाल लेने वाले हैं जो कि होने वाला है वैलिड पैलिंड्रोम। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्योंकि आपको है ना एक स्ट्रिंग गिवन है। मिक्सअप हो सकता है, अपर केस हो सकते हैं, लोअर केस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल लेटर्स हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि ये स्ट्रिंग जो है कि वो पैलिंड्रोम है नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये स्ट्रिंग गिवन है कि ए अ मैन अ कॉमा अ प्लान कॉमा अ कैनल, फिर कॉलन, फिर ये पैनमा। ठीक है। तो आपको ना बोला है कि अब आप ये बताओ कि ये पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर होगा। इंडेक्स पे, जीरो पे ये, वन पे स्पेस, फिर ऐसे करके सारा कैरेक्टर कैरेक्टर ये स्टोर होगा। और अब आपको ना इसमें से कंडीशन क्या बोला है कि आपने को रिमूव करना पड़ेगा सर्टेन चीज़ें। सबसे पहले तो है ना जितने भी अपर केस कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको है ना जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है ना उनको रखना है। उसके अलावा जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है ना उनको रिमूव करना है। अल्फा न्यूमेरिक बोले तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, जीरो से लेकर 9, केवल इनको ये होते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक इनको रखना है। बाकी इसके अलावा जो भी है स्पेशल कैरेक्टर है या फिर कोई सिंबल है या फिर कुछ भी है अदर देन दीज आपको रिमूव करना है। जैसे कॉलन हो गया, ये कॉमा हो गया। ठीक है। और ये जो कैपिटल ए है ना इसको आपको स्मॉल ए बनाना है। ठीक है। आपको ये करना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। और पैलिंड्रोम क्या होता है कि अपन स्टार्टिंग से रीड करें और पीछे से रीड करें तो सेम स्ट्रिंग होनी चाहिए वो। जैसे देखो इधर ये ए, ये ए, ये एम, ये एम, फिर ए, फिर इधर भी ए, फिर एन, फिर एन एन, फिर ए पी एल, फिर ए पी एल। ठीक है। तो मतलब इधर से ट्रेवर्स करूँ या फिर पीछे से ट्रैकवर्ड करूँ, ट्रेवर्स करूँ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो सेम कैरेक्टर्स हो ऐसे ट्रेवर्स करते करते मैं एक सेम, इधर आधी स्ट्रिंग और ये आधी स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रेस आ कार। अब यहाँ पे देखो आर आर ठीक है, ए ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन ई और ये स्पेस, ई और स्पेस ये डिफरेंट कैरेक्टर होगा। स्पेस की जगह ई होना चाहिए था या फिर ई की जगह स्पेस होना चाहिए था। तो पैरेंड्रोम में अपन आगे देखते हैं, लेकिन यहीं पे अपन बोल देंगे कि पैरेंड्रोम नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अब है ना अपन को कुछ तीन चीजें करनी है। उसके बाद अपन को सॉरी तीन चीजें करनी है अपने को। एक तो अल्फा न्यूमेरिक चेक करना है, लोअर केस में करना है। उसके बाद अपने को पैरेंड्रोम चेक करना है। तो केस बाय केस लेते हैं एक एक करके। तो केस वन, आपको चेक करना है अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए देखो बहुत ईजी है। लेट्स से जना आपको ये वाली स्ट्रिंग बना है, ए डी आई टी वाई ए 1 2 3 और एट द ग्रेट। ठीक है। अब ये केवल अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, इसमें एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है जो कि ए है। अब इसको देखते हैं कैसे ट्रेवर्स करेंगे। तो लेट्स से देना ये मेरी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन्थ इंडेक्स पे स्टोर है। तो मैं यहाँ से फॉर लूप ला के यहाँ से ट्रेवर्स कर रहा हूँ। मैंने देखा कि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है क्या। बोले हाँ ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है तो आगे बढ़ जाओ। ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट, ये भी है, ये भी है। ये अल्फ़ाबेट या फिर न्यूमेरिकल है क्या। बोले हाँ ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही मैं इधर आऊँगा तो मैं बोलूँगा यार ये तो अल्फ़ाबेट भी नहीं है और ये ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये ना इनके अलावा कुछ और है, कुछ भी हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर जैसे कुछ भी। इधर ये स्पेशल कैरेक्टर है एट द रेट। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल नहीं है, पूरी स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर भी अगर कोई दूसरा आ गया तो ये नहीं है। तो सिंपल है यार, मुझे दो केवल केस हैंडल करने हैं कि अगर मेरी स्ट्रिंग या तो है ना कैरेक्टर हो या फिर न्यूमेरिकल हो तो ही मुझे ट्रू रिटर्न करना है। इसके अलावा कोई भी केस आ जाए, कोई भी एक कैरेक्टर की बात हो रही है मतलब है ना हर एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर की, इसके अलावा कोई भी और दूसरा केस है तो उस वक्त मुझे बोल देना है कि फॉल्स, ये अल्फा न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल को तो मैं ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। अब नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेकर 9 तक। कैरेक्टर में दो चीज हो जाएगी, या तो कैपिटल या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स। ये ए से जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और ये स्मॉल ए से स्मॉल जेड। ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब तो तुमने एक केस तो हैंडल कर लिया, केस वन तो हैंडल कर लिया। अब केस टू क्या बोल रहा है, जो भी है ना तुम्हारे पास उसको तुम है ना लोअर केस में करो। अब केस वन ट्रू होगा तभी तो अपन केस टू पे जाएंगे। तो केस वन ट्रू हुआ मतलब ट्रू हुआ तो मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड वैल्यू हो सकती है, या फिर है ना और लगा लेते हैं, या फिर ए से जेड हो सकती है, स्मॉल जेड,
या फिर 0 से लेके 9 हो सकती है। केस 2 में आया, और केस 2 क्या है, अपने को लोअर में करना है। अपने को जितने भी जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको लोअर में करना है। अब तुम खुद है ना लॉजिकली सोचो, इनको लोअर में कैसे करोगे, नंबर तो लोअर में होगी नहीं, तो इनको तो एज इट इज रखना है। ठीक है, इनको एज इट इज रखना है। अब ये पहले से ही लोअर में, स्मॉल ए से स्मॉल जेड वाले, तो इनको भी एज इट इज रखना है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो है ना स्मॉल ए से स्मॉल जेड है, और है ना 0 से लेकर 9 है, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आया है मेरे पास तो मुझे कुछ चेक नहीं करना, मुझे केवल सिंपल इसी कैरेक्टर को रिटर्न करना है। इसी को रिटर्न करना है, मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मुझे लोअर किनको करना पड़ेगा, कैपिटल ए से कैपिटल ए, इनको लोअर करना पड़ेगा। इनको मुझे लोअर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस बात की क्या गारंटी है भाई, केस 2 तक यही आएंगे, इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकते, क्योंकि भाई केस अपन 1 पर लगा चुके हैं कि भाई अल्फा न्यूमेरिकल, कि भाई अल्फाबेट आए या फिर है ना न्यूमेरिकल वैल्यू आए, वही केस 2 तक आएगी, उसके अलावा बाकी सारी तो केस 1 में ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन ने अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर को पहले चेक किया है। ठीक है, अब लोअर आ रही है, तो ए से लेकर जेड तक की वैल्यू को लोअर बनाना है। तो अब इसके लिए मैं तुमको पहले दिखाता हूँ एस्काई टेबल। एस्काई कोड होता है हर एक अपने कैरेक्टर का। सेकेंड, ये देखो, ये एस्काई चार्ट है अपने हर कैरेक्टर का, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो, स्मॉल ए का एस्काई कैरेक्टर, ये तो हेक्साडेसिमल कोड है, ये डेसिमल कोड है अपना अपना वाला, जिसको अपने को जरूरत है। तो ए का क्या होता है 97, और कैपिटल ए का क्या होता है 65। ये मैं लिख लेता हूँ एक बार फटाफट से, और चार एग्जांपल ले लेता हूँ, ए, बी, सी और डी। और कैपिटल ए का क्या होता है अपना 65, जो अपन ने देखा था 65, तो 66 का 67, 68। ठीक है, और वैसे ही स्मॉल ए का, स्मॉल बी का, स्मॉल सी और स्मॉल डी, और ये होता है अपने पास 97 से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो कैपिटल ए है ना उसको मुझे स्मॉल ए बनाना है। इसकी एस का कोड है 65 और इसका है 97। ठीक है, आज का कोड सबको पता है, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था आज का कोड के बारे में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम खुद लॉजिकली सोचो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इजी करता हूँ। तो कैपिटल ए तुम्हारे पास है, अगर मैं इसमें से कैपिटल ए को ही माइनस कर दूँ, मतलब 65 इसका आज का कोड है, इसमें से मैं 65 को माइनस कर दूँ, तो ये क्या हो गया, जीरो। जीरो हो गया ये। अब मुझे इसको क्या बनाना है 97। अब मुझे जीरो को 97 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा प्लस 97, या फिर मैं बोलूँ प्लस ए। तो जीरो प्लस 97 क्या होगा 97। तो 97 के साथ इसका कोड है ए का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरा कैरेक्टर बी है, मेरा कैरेक्टर बी है, तो अब मैं इसमें से दोबारा ए ही माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए ही माइनस कर रहा हूँ, एक बार देखो। तो 66 माइनस ए क्या है 65। ठीक है, यहाँ से ए लिया, तो ये क्या हुआ 1। अब मैं इसमें दोबारा से छोटा वाला ए ऐड कर रहा हूँ, छोटा वाला ए क्या है 97, 1 प्लस 97 क्या होगा 98, बी आ गया। ठीक है, लेट्स से मैं कैरेक्टर होता है मेरा सी, सी माइनस ए, और मैं इधर ही लिख दूँ तो प्लस छोटा ए। ठीक है, तो सी का क्या है 67, इसका क्या है -65, और ये क्या है +97। ठीक है, तो 67 -65 2, 2 प्लस 97 99। तो ये इसका आ रहा है ऐसे कोड। ठीक है, मतलब मैं आज का एक कोड का यूज़ करके बड़ी चालाकी से इसको मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ, या तुम ये कर लो, कोई भी कैरेक्टर तुमको गिवन है जो कि अपर केस में होगा। ठीक है, अपर केस में होगा, अगर उसमें तुम कैपिटल ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस सॉरी प्लस कर दो फिर स्मॉल ए के आज का ही वैल्यू को, ये सब आज का ही वैल्यू खेल रहे हैं अपन, तो जो आज का ही वैल्यू आएगी ना, वो है ना इसी कैरेक्टर के लोअर केस के आज का ही वैल्यू होगी। ठीक है, या तुम ये कर लो, तुम दूसरा तरीका क्या कर सकते हो दूसरा तरीका तुम यहाँ देखो, दूसरा तरीका तुम क्या कर सकते हो, तुम देखो तुमको क्या बनाना है 65 को 97 बनाना है। ठीक है, इतना से तो करना है, इधर 66 को 98 बनाना है। अब तुम देखो ये ना लीनियरली बढ़ रहा है +1 से, और ये भी लीनियरली +1 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देख लूँ कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड करता जाऊँ तो ये दिक्कत नहीं आएगी ना। तो देखो 97 माइनस 65 करो, 97 माइनस 65 32, सिंपल। तो अगर मैं 65 प्लस 32 करूँगा, 65 प्लस 32 करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा 97। सिमिलरली मैं 66 छोटे बड़े बी को अगर छोटा भी बनाना है, तो 66 बड़ा बी प्लस 32 क्योंकि कांस्टेंट है, और अगर मैं करूँगा तो 98 आएगा, क्योंकि ये ना +1 से बड़ा है, यही +1 से बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है। सिमिलरली 67 प्लस 32 99 सी।
ठीक है। तो अगर छोटे सी को जो कि 67 है उसको 99 बनाना है तो इसके डिफरेंस यानी कि 32 से ऐड ऑन कर दो। ठीक है, तो ये भी +1 से बढ़ रही है सीरीज, ये वाली भी सीरीज +1 से बढ़ रही है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा तरीका मिल गया क्या, किसी भी कैरेक्टर को जो कि अपर केस में है उसको तुम्हें लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो +32 से ऐड कर दो। इससे तो जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट वो क्या होगा, लोअर केस। और ये क्या है, ये मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ। इफ सी एच इज अपर, ठीक है, यहाँ पे सी एच अपर है। और इफ सी एच इज लोअर तो क्या करना होगा, उल्टा कर दो बस। सी एच में से माइनस कर दो छोटे ए को पहले, फिर प्लस कर दो बड़े ए को। ठीक है, और इधर सी एच -32, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एक अपर केस। ठीक है, तो तुमको क्या आ गया, किसी भी गिवन कैरेक्टर को, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, कुछ ऑपरेशंस लगा के, है ना, तुमको उसको कन्वर्ट करना आ गया लोअर केस में या फिर अपर केस में। ठीक है ना, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना आ गया, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या सीखना है, लोअर केस वाला तो अपन ये वाली चीज़ काम में लेंगे, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें बेसिकली वही हो रहा है, पहले तुम पूरा जीरो करके फिर वो चीज़ ऐड कर रहे हो या फिर दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो तुमने दो केस कर लिया अभी तक। केस वन ले लिया जिसमें तुमको अल्फा न्यूमेरिक करना था, और केस टू ले लिया जिसमें तुमको सब कुछ लोअर करना था। अब केस थ्री क्या है, पैलिंड्रोम चेक करना है। तुमको केस थ्री में पैलिंड्रोम चेक करना है। अब तुम्हारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है जो कि है ना सब लोअर केस में है, और सबकी सब है ना उसमें या तो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कोई कैरेक्टर है वो भी स्मॉल केस में। तो लेट्स से मैं ऐसे कोई एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ADI 11 I D A। ठीक है, ये पैलेंड्रोम मुझे भी दिख रही है, तुम्हें भी दिख रही है, पर कंपाइलर को नहीं दिख रही है। तो तुम कंपाइलर बनो और उसकी तरह सोचो। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे पैलेंड्रोम चेक करना है, ये स्ट्रिंग मुझे पता नहीं कि पैलेंड्रोम है नहीं है, तो ये बहुत ईजी है यार। मैं एक 2 पॉइंटर अप्रोच अपने सबने पढ़ी है, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही था कि जो फॉरवर्ड और ना बैकवर्ड ट्रेवल्स करने पे सेम स्ट्रिंग आए, तो मैं वो फॉरवर्ड से ट्रेवल्स करूंगा और ये बार बैकवर्ड से ट्रेवल्स करूंगा। ठीक है, जब मैं फॉरवर्ड से ट्रेवल्स करूंगा तो लेफ्ट और राइट चेक करूंगा। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं बस प्लस प्लस कर दूंगा। इफ इक्वल तो लेफ्ट प्लस प्लस, एल्स और सॉरी राइट माइनस माइनस, ये दोनों करूंगा। ए और ए इक्वल है तो लेफ्ट को यहाँ से काट के लेफ्ट को यहाँ कर दो, राइट को यहाँ से काट के राइट को यहाँ कर दो। अभी भी इक्वल है तो लेफ्ट को यहाँ कर दो, राइट को यहाँ कर दो। अभी भी इक्वल है तो लेफ्ट को यहाँ कर दो, राइट को यहाँ कर दो। ठीक है, अब कब तक लूप चलाना है यार, ये भी तो बताओ भाई। जब तक है ना ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना कर देते तब तक ही चलाना है। और देखो, अगर है ना दोनों इधर इधर देखो, अगर एक ब्लॉक तो दो ब्लॉक बनाते हैं, जैसे वन और वन इधर है, एक बार लेफ्ट है इधर राइट है, अब ये दोनों इक्वल है तब इधर तक ही लूप चलाना है। मैं बोल रहा हूँ कब कब नहीं चलाना, जब इधर वन होता इधर ही लेफ्ट पहुंच जाता और इधर ही राइट पहुंच जाता। ठीक है, तब इधर इसमें भी केस में लूप नहीं चलाना, क्यों, क्योंकि भाई मैं तो इस वन अगर इस राइट का है तो लेफ्ट का, लेफ्ट की साइड भी तो एक वन होना चाहिए था, तभी तो इधर राइट और लेफ्ट में दोनों साइड वन वन होगा, तभी तो पैरेंड्रोम होगा। अगर इधर नहीं है, मतलब एक ही वन पे आके तुम चेक करो तो ये पैरेंड्रोम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता था कि भाई राइट क्रॉस कर जाता वन को, इधर वन होता टू होता, इधर आ जाता इधर आ जाता, तो मतलब इस केस में चलाना तब तक क्रॉस नहीं करने। तो कब तक चलाना है, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है, जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के पहले है, तब तक ही चलाना है। ठीक है, तो लेट्स से एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं जो पैरेंड्रोम नहीं होगी। ठीक है, ये पैरेंड्रोम नहीं है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट चला रहा हूँ, यहाँ से राइट चला रहा हूँ। अभी दोनों इक्वल है तो लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, राइट को पीछे ले आओ। अब दोनों इक्वल नहीं है, बस जिस पॉइंट पे ना इक्वल ना है मुझे आगे चेक नहीं करना कि भाई होगा इक्वल नहीं होगा, मुझे तो बस इसको हटा देना है कि भाई भूल जाओ, हो गया, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ और कोड को मैं समझाता हूँ फिर। ठीक है, तो ये मेरा कोड है, और ये वाले तुम ये वाला फंक्शन देखो। हाँ, तो देखो,
ये पैलिंड्रोम का फंक्शन मुझे बोला है, और इसको बड़ा ही कर लेते हैं थोड़ा। मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है, मैंने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना ली str नाम से। मैंने बोला इस स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्स करो, हर एक कैरेक्टर को निकालो और वो चेक करो कि क्या वो अल्फा न्यूमेरिकल है। अल्फा न्यूमेरिकल कोड मैं दिखाता हूँ तुमको। अगर अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, मतलब ए से जेड, स्मॉल ए कैपिटल ए से जेड तक, और ना 0 से लेकर 9 तक ही वो है, तो वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद तुम चेक उसको है ना, जो भी वो है, अगर वो छोटा ही और न्यूमेरिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी है उसको तुम लोअर में कन्वर्ट करके लाओ और इस स्ट्रिंग में ऐड ऑन कर जाओ, मतलब स्ट्रिंग वापस से फॉर्मेट कर लो, या फिर मतलब फिल्टर स्ट्रिंग बोलो तुम इसको, फाइनल स्ट्रिंग बोलो, न्यू स्ट्रिंग बोलो, कुछ भी, मतलब मैं स्ट्रिंग को फिल्टर कर रहा हूँ इन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद तुम चेक कर लो यार वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये कोड है मेरा, पहले तुमको अल्फा न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। अल्फा न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा हूँ कि भाई कैरेक्टर आएगा कोई भी, उसको चेक करना है, अगर भाई वो छोटा ए से लेके बड़ा जेड तक, छोटे छोटे ए से लेके जेड तक की रेंज में है, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड की रेंज में है, या फिर 0 से लेके 9 तक की रेंज में है, तो वो अल्फा न्यूमेरिकल है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो वो या तो कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा या कुछ होगा, तो मुझे उसके लिए फॉल्स भेजना है। तो इन तीनों में से कोई कंडीशन है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिकल चेक हो जाएगा। उसके बाद है ना, जो भी कोड जो भी आया है, या तो वो छोटा ए से छोटा जेड होगा, या 0 से 9 होगा, या बड़ा ए से बड़ा जेड होगा। तो छोटा ए से छोटा जेड है या फिर 0 से लेकर 9 है, तब तो तुम उसको क्या करो, एज इट इज रिटर्न कर दो, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर वो बड़ा ए है तो उसमें +32 कर दो, या फिर -a कर बड़ा ए और फिर प्लस छोटा ए कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ एक कर लो, मैंने +32 किया है, ठीक है। तो उसके बाद है ना वो भी छोटा ए बन जाएगा, फिर तुम उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। अब छोटा ए यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो इस स्ट्रिंग में जैसे मैंने तुमको दिखाया था ADI11 IDA, तो ये स्टोर हो गया होगा अभी तक इस स्ट्रिंग में। अब मुझे इसको पैरेंटोम चेक करना है, तो मैं एक लेफ्ट पॉइंटर रखूंगा सबसे 0 पे, और राइट पॉइंटर रखूंगा फाइनल स्ट्रिंग जो नई स्ट्रिंग बनाई है उसके लास्ट पॉइंटर पे, 2 पॉइंटर अप्रोच है, और चलाऊंगा जब तक एक दूसरे को क्रॉस ना करें। और किसी भी एट अ पॉइंट टाइम पे अगर वो दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे, मतलब वो पैरेंटोम नहीं है, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो मैं प्लस प्लस माइनस माइनस करूंगा, और अगर मेरा कोड चल गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये रन हो रहा है, मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबमिट हो गया यार। अब है ना, यहाँ पे तुमको लग रहा होगा कि यार भैया ये क्यों बताया, कोई इजी तरीका नहीं है क्या? मतलब इजी तरीका है, पर तुमको आना चाहिए, तो मैं तुमको इजी तरीका बताता हूँ। अगर तुमको एक खुद से फंक्शन नहीं बनाने हैं, तो है ना C++ के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन तुम उसको यूज कर सकते हो सिंपली। क्या नाम है फंक्शन का? इज एलनम और इज टू लोअर, ठीक है, टू लोअर। ये जो फंक्शंस है इज एलनम और टू लोअर, ये है ना C++ के प्री डिफाइंड फंक्शंस है ओ वन टाइम में, जो अपन ने ये फंक्शंस लिखे ये भी ओ वन टाइम में काम करेंगे, और ये वाले भी ओ वन टाइम में है। ये फंक्शन को तुम कोई भी कैरेक्टर दोगे तो वो बता देगा कि भाई ये अल्फा न्यूमेरिकल है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा 0 1 में। और जो टू लोअर फंक्शन है इसको तुम कोई भी कैरेक्टर दोगे तो ये तुमको उसको स्मॉल में करके दे देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ये भी वही काम करेगा। ये भी रन हो रहा है, इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ। इसमें बस ये चेक वाला फंक्शन है जो कि अपना पैरेंटोम चेक कर रहा है, और ये भी रन हो गया, ठीक है। तो अपन ने कर लिया, और मैं तुमको इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार, टाइम कॉम से डिस्कस करते हैं। देखो, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए ले रहा हूँ, इसकी तो O1 में हो रहा है, ये भी O1 में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा हूँ जब भी चेक ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो वस टू वस में मैं O(n) ले रहा हूँ, वस टू वस में वो O(n) ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये n/2 भी लगेगी, पर एक बार n बोल लो। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, नई स्ट्रिंग बनाने के लिए O(n) ले रहा हूँ, ठीक है। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं O(n) ले रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) है। तो O(n) में अपन ने स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस कोड को कर लिया है। तो इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।